बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है नॉन मेटल्स। हम पढ़ रहे थे नॉन मेटल्स के अंदर है उनका एक करेक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। आपने क्या पढ़ा है? जो नॉन मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, जो हीट के क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। मेलिएबल नहीं होते, उनकी शीट नहीं बन सकती, डिक्टाइल नहीं होते, उनकी वायर नहीं बन सकती, सोनोरस नहीं होते, साउंड नहीं पैदा करते, लस्ट्रस नहीं होते, उनकी चमक नहीं होती। ये उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल की। और क्या है? नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? नॉन मेटल्स जो है ये पानी के जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं इनके साइड एसिडिक होते हैं, वो पानी में आलू के क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एसिटिक ऑक्साइड। नॉन मेटल का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? ये पीरियोडिक टेबल किस साइड पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर। हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप पीरियड के अंदर जो एटॉमिक साइज़ है वो लेफ्ट टू राइट का होता है, कम होता है। यानी पहले दूसरे तीसरे ग्रुप का साइज़ बड़ा होता है उनका, जो सातवां और छठा ग्रुप है उनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन देने की साइज ज़्यादा होती है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। उसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अब क्या हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं? जो नॉन मेटल्स होती हैं डी स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो नॉन मेटल है ये पीरियोडिक टेबल किस ग्रुप में पाए जाते हैं? ये पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में होते हैं, 6th ग्रुप में होते हैं या 7th ग्रुप में होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल किस साइड पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर। और आपने पढ़ा है जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जो राइट साइड पर होते हैं उनका साइज क्या होता है? स्मॉल इन साइज। उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो जो 5वें, 6ठे, 7वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल किस साइड पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर पाए जाते हैं। तो जब ये साइज छोटे होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? बहुत हाई है। यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने पढ़ा इनके चूँकि साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल इन साइज। तो जितना साइज छोटा होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेना क्या आसान है। तो डी स्टूडेंट का साइज छोटा है, इनकी आईपी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इनके लिए क्या होता है? डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है। क्योंकि जितनी आईपी कम होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है, आईपी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या है? मुश्किल है। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर है वो क्या होती है? ईजी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन को ईजीली क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो नॉन मेटल्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के 5वें, 6ठे, 7वें ग्रुप में पाए जाते हैं। साइज में छोटे होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में जितना आप लेफ्ट टू राइट आते हैं साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इनको इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ज़्यादा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो डी स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करेंगे इन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इन पर आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं? एनाइन। इनको फिर क्या कहते हैं? एनाइन। और एनाइन जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो एनाइन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसकी तरफ जाते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, जिसका नाम क्या? एनोड। किसी तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ। अच्छा डी स्टूडेंट पेज नंबर क्या है जी? 240 पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसकी रीडिंग करवा रहा हूँ। 240 पर ऑल दी नॉन मेटल एलिमेंट हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप बार बार पढ़ चुके हैं जितनी भी नॉन मेटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्या होती है? स्लाइड होती है। इसलिए वो क्या होते हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ एटम टू अटैक द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है 4th चैप्टर में पढ़ा था बॉन्ड दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। फिर आपने 4थे चैप्टर में पढ़ा था बाज़ एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर दूसरी की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एक एटम की दूसरी की निस्बत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं? आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मसलन आपने क्या पढ़ा था? जब क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो कहाँ रहता है? दोनों के सेंटर में। क्यों? दोनों में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में रहेगा, लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होता है होना कहाँ चाहिए? दोनों के दरमियान में।
लेकिन आपने क्या पढ़ा है, शेयर पेयर को ज़्यादा कौन रखता है अपने पास, क्लोरीन रखता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसमें कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो आपका हाइड्रोजन है इसमें कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पर। यहाँ क्या था, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, बराबर थी। जितना ये खींचता है इतना वो भी खींचता है। शेयर पेयर कहाँ रहता है, दरमियान में, किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, देयर विल बी नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं आता। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। दूसरी तरफ आप HCl को देखें, HCl में क्या है, एक एटम दूसरी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर। तो डी स्टूडेंट हमारे टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर का ताल्लुक किसके साथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, चौथे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। शेप पे कहाँ होना चाहिए था, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, लेकिन है ज़्यादा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन शेयर पे को ज़्यादा अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी इस पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है जी, इन शॉर्ट पेज नंबर 240 में क्या बता रहा हूँ, इन शॉर्ट वी कैन से द एलिमेंट बेस्ड ऑन राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो बाद में शुरू से करता आया हूँ, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल किस साइड पर पाए जाते हैं, राइट साइड। राइट से मुराद कौन से है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। राइट से मुराद क्या है, 5वां 6वां 7वां जो ग्रुप है। 8वें वाला भी राइट पर है, लेकिन 8वें वाले नोबल केसेस है, इसलिए ये प्राइमरी कहते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये क्या होते हैं, ये जो 5वें 6ठे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये राइट साइड पर होते हैं। इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारी की सारी क्या है, ये राइट कॉर्नर ऑफ ग्रुप 7 विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप 5वें 6वें 7वें में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, जो सबसे ज्यादा होगा। हेलो, पहला दूसरा पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, जो सेकंड ग्रुप के अंदर है, जो थर्ड ग्रुप के अंदर है, यानी पीरियोडिक टेबल किस साइड पर पाए जाएंगे, लेफ्ट साइड पर। तो ये क्या होते हैं डी स्टूडेंट, ये जो लेफ्ट साइड पर होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज इन साइज। इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो डी स्टूडेंट जिनका साइज छोटा होता है, तो आपने क्या पढ़ा है, जिनका साइज छोटा होता है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। बार बार आप पढ़ चुके हैं। और जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर है उस तरफ जो है ये वाले जो होते हैं, ये इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जो गेन करते हैं उनको क्या कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जो गेन करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जो लूज करते हैं कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जो गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। क्या कहते हैं, नॉन मेटल। जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको कहते हैं नॉन मेटल, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो डी स्टूडेंट खुलासा क्या है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, प्योर मेटल्स हैं। और जो 5वें 6ठे 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बाहर आप पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं, प्योर नॉन मेटल्स हैं। और फिर 5वें 6ठे 7वें में से ज़्यादा नॉन मेटल कौन सा होगा, जो ज़्यादा छोटा होगा। तो ज़्यादा छोटे कौन से होते हैं, आपने क्या लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, कम होता है। तो सबसे कम साइज किसको होता है, 7वें वालों का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में साइज ऐसे कम होता है। कैसे साइज कम होता है डी स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा है, 12 आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में। मतलब पहले ग्रुप वालों का साइज इतना होगा, दूसरे वालों का साइज कम होगा, तीसरे वालों का उससे कम होगा, चौथे का उससे कम होगा, 5वें से कम होगा, छठा सबसे कम साइज किसको होता है, 7वें वालों का। सबसे कम साइज किसको होता है, 7वें वालों का, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल की साइज। अभी देखेंगे इसका साइज सबसे बड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये सानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सानी से, ये जिसका साइज सबसे बड़ा है ये सानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और ये सारी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये गेन करेगा इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो लूज करता है ये वाला जो इनका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बाहर आपको बता चुके हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं, मेटल्स। और मेटल की इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। कौन सा करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या कहते हैं, ये क्या एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटल का होता है, और नॉन मेटल का कौन सा करैक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो हो गया आपके किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं। जिस तरह आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। पहले ग्रुप वाले भी मेटल्स हैं, दूसरी वाली मेटल हैं, तीसरी वाली मेटल है। ज्यादा मेटल कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले। चौथे 5वें वाले भी नॉन मेटल हैं, 6ठे वाले भी नॉन मेटल हैं, 7वें वाली भी नॉन मेटल हैं। तो ज्यादा जो नॉन मेटालिक हैं वो कौन से हैं, 7वें ग्रुप वाले। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके बारे में, 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, आपका ग्रुप 7th के जो एलिमेंट्स हैं, 7 का एक्सप्रेशन नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन 2 लफ्ज़ों से निकले हैं। हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जिन का मतलब होता है जनरेट करना। यानी ये एलिमेंट क्या करते हैं, जनरेट। साल्ट क्या करते हैं, जनरेट से हमारा साल्ट फॉर्म,
ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस। तो 7वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका एक्सप्रेशन नाम है, क्या नाम है, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब क्या है, साल्ट प्रोड्यूसर। कैसे, मसलन आपने पढ़ा है आपका जो खाने का नमक है उसका फार्मूला क्या है, NaCl। NaCl में ये क्लोरीन क्या चीज़ है, साल्ट है। ये क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन ने क्या बनाया, साल्ट बनाया। अब क्लोरीन नहीं होगा नमक बनेगा। इस तरह ये अगर यहाँ पोटाशियम के साथ फ्लोरीन आ गया, ये भी साल्ट है। लिथियम के साथ ब्रोमीन आ गया, ये भी क्या है, साल्ट है। तो बहुत सारे साल्ट में जब ये एलिमेंट्स मेटल के साथ मिलते हैं, देखें क्लोरीन क्या है, हेलोजन, सोडियम क्या है, मेटल, जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, साल्ट। फ्लोरीन क्या है, हेलोजन, 7वें ग्रुप का मेंबर है। जब ये वाले हेलोजन मेटल के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट। इनको हेलोजन क्यों कहते हैं, ये क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं। कब बनाते हैं, विद मेटल्स। जब ये वाले एलिमेंट जो हेलोजन है ये मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस। तो 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजन क्यों कहते हैं डी स्टूडेंट, क्योंकि जो 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स है ये मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट। तो 7वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, सबसे टॉप पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और फिर क्या है, एस्टेटीन। जो एस्टेटीन है ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होता है डी स्टूडेंट जिसमें से क्या निकलती है, शुआएं निकलती हैं, इसमें से रेज निकलती हैं। जब इसमें से रेज निकलती हैं ये कम पाया जाता है, रेयर का मतलब है ये कम पाया जाता है। जिस चीज़ के एलिमेंट में से शुआएं निकलती हैं वो शुआएं निकल कर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एस्टेटीन क्या होता है, कम पाया जाता है। तो बाकी इसके जो एलिमेंट्स आपके पास जो मशहूर एलिमेंट हेलोजन के वो कितने रह गए, 5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, देखें मेटल कौन सी है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, सारी क्या है, मेटल। ये देखें सोडियम फ्लोराइड साल्ट है, जब पोटाशियम फ्लोरीन के साथ मिलेगा फिर साल्ट है, कैल्शियम फ्लोराइड साल्ट है, मैग्नीशियम फ्लोराइड साल्ट है, आयरन फ्लोराइड साल्ट है, कार्बन फ्लोराइड क्या है, साल्ट है। ये हेलोजन जिस मेटल के साथ भी मिलेंगे वो चीज़ क्या होगी, साल्ट होगी। जैसा क्लोरीन सोडियम के साथ NaCl साल्ट है, KCl साल्ट है, CaBr साल्ट है। तो पीरियोडिक टेबल में कितनी मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में कितनी मेटल, 83 मेटल है। और ना ये कितने हो गए, हेलोजन कितने हो गए, 5 है, 5वां काम है 4 रहेंगे। तो 83 को 4 से ज़रब दो। अगर ये 4, ये जो फ्लोरीन है 83 के साथ मिले तो कितने साल्ट बनाती है, 83। क्लोरीन भी 83 मेटल के साथ मिलेगा तो कितने साल्ट बनाएगा, 83। ब्रोमीन भी 83 मेटल के साथ मिलेगा, कितने साल्ट बनेंगे, तो आ रहेगा 80 यानी आप 100 के साथ, सैकड़ों के हिसाब से इनके क्या है, साल्ट्स हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या चीज़ें। डी स्टूडेंट जो फ्लोरीन है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये मैटर की गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये गैस है। जो क्लोरीन है ये भी क्या है, गैस है। जो ब्रोमीन है ये क्या है, लिक्विड है। और जो आयोडीन है ये क्या है, सॉलिड है। और एस्टेटीन कम पाई जाती है, लेकिन अगर ये मिले भी तो किस फॉर्म में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में। यानी खुलासा क्या है, जो सबसे ऊपर वाले 2 गैस हैं, दरमियान वाला लिक्विड है, और जो सबसे आखिर में वाला क्या है, सॉलिड है। जिसमें फोर्सेस वीक हैं वो गैस है, जिनमें फोर्सेस स्ट्रांग है वो लिक्विड है। जो सबसे नीचे वाला है उसमें फोर्सेस स्ट्रांग है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक हो गया। अभी ये जो गैस है इसका कलर भी होता है। फ्लोरीन की क्या पहचान है, किस तरह की गैस है, ये गैस होती है पेल येलो। पेल येलो कहते हैं, पेल कहते हैं ज़र्द रंग को, येलो कहते हैं पीला, पीला ज़र्द रंग, जैसे अंडे की जर्दी होती है। फ्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है, अंडे की जर्दी की, ये पेल येलो इसका रंग होता है। जबकि जो आपकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। कौन सी, ये भी गैस है, दोनों में क्या पहचान है, ये पीले रंग की गैस है, ये किस रंग की गैस है, ग्रीन कलर की गैस है। और ब्रोमीन क्या चीज़ है, लिक्विड है, इसका रंग आपके ब्लड की तरह होता है। यानी कौन सा रेड कलर होता है, ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। ये रेड तरह की क्या होती है, लिक्विड होती है। और जो आयोडीन है ये क्या होता है, सॉलिड होता है। किस फॉर्म में, ब्लैक सॉलिड। आयोडीन का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो एस्टेटीन है चूंकि कम पाया जाता है, साइंटिस्ट के पास इतना ज़्यादा उनके पास इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। आप देखें डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है पता है आपको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, इसका एटॉमिक नंबर होता है 53, इसका एटॉमिक नंबर होता है 85। ये आप याद भी कर सकते हैं। पता कैसे, आपने क्या पढ़ा था थर्ड पीरियड में, थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। सेकंड के अंदर आपने क्या पढ़ा था, याद है, फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपने पढ़ा था 2। सेकंड पीरियड के अंदर और थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 18। सिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 32। आप देखें जो आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पहले पीरियड में आपने पढ़ा 2 ही एलिमेंट है, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में फ्लोरीन किस पीरियड में आता है, दूसरे में
तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है 9 है। ये किस पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है। अब बात सुने मेरी, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन किसका मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है ना, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आपने पढ़े, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे 8। अब 8 है, फिर थर्ड में भी कितने एलिमेंट है 8, तो 9 और 8, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। फिर उसमें जिस पीरियड के अंदर उसमें कितने एलिमेंट 8 9 8 कितने होंगे 17। नेक्स्ट वाले के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होगा 17। फिर आपने पढ़ा चौथे में कितने एलिमेंट्स है 18, तो जब चौथे में 17 में 18 जमा करें कितना आ जाएगा 35। फिर कितने एलिमेंट, पांचवें में कितने एलिमेंट है 18, 35 में फिर 18 ऐड करें कितना हो जाएगा 53। फिर छठे में कितने एलिमेंट है 32, 53 में जमा करें कितना आ जाएगा 85। अगर आपको ऊपर वाले किसी ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप नीचे वाले के क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाता हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर आप उसको देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। अब नीचे वाला, नीचे कौन है, लिथियम है, नीचे क्या है सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांकियम है। आपको इनके एटॉमिक नंबर नहीं याद, आपको हाइड्रोजन का याद है। अब हाइड्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, पहले पीरियड का मेंबर है। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, इसके एटॉमिक नंबर कितना हो गए 3। अब अभी आपको सोडियम का नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है 8, तो 3 और 8 कितने हो गए 11, इसके एटॉमिक नंबर क्या है 11। फिर आपने पढ़ा ये थर्ड के अंदर है, थर्ड के अंदर कितने एलिमेंट है 8 है, 11 और 18 के 8 कितने हो गए 19। फिर आपने चौथा पीरियड में आ गया, चौथे जो बीटी में किसका मेंबर है, चौथे में कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, तो 19 और 18 कितने हो गए 37, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 37। फिर पांचवें में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर 18 है, 37 और 18 कितने हो गए 55, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 55। अभी ये खुद किसका मेंबर है, छठे का है, छठे में कितने एलिमेंट 32, तो 55 56 57 इसमें कितने ऐड होंगे 32, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 87। तो आप किसी भी ग्रुप के अगर टॉप के एलिमेंट का आपको ग्रुप पता है, एटॉमिक नंबर पता है, बाकी का आप भूल गए तो आप इजीली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते तो आप बस इसका रटा मार दें, यही हाल है। अब स्टूडेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, आपने उसमें पढ़ा है ना दूसरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा 1s में जाते हैं, फिल हो जाए 2s में जाते हैं, फिल हो जाए 3s 2p में जाते हैं, 2p फिल हो जाए 3s में जाते हैं, और फिल हो जाए 3p में जाते हैं। ये पढ़ा था आपने। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कामा, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, 4 हो गए, कितने बच के 5, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5, 9 इलेक्ट्रॉन के हो गए पूरे। इसको देखें, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे 4, फिर 2p में कितने जाएंगे 6, कितने हो गए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17। फिर किस में जाएंगे 3s में 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। और फिर इसके बाद किस में 12 हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 17। उसके बाद किस में जाएंगे 3p में कितने जाएंगे 5, 12 और 5 कितने हो गए 17। आई समझ, आपने नोट किया। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया 2s2 2p5 में, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया 3s2 3p5 में, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s2 4p5 में जाएगा, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s2 5p में जाएगा, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आप बेशक देख लें 6s2 और 6p5 में क्या होगा जाएगा। क्यों, इसका 2s में इसलिए क्या है कि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। जो सेकंड पीरियड का मेंबर होता है उसमें आखिरी शेल कौन सा इस्तेमाल होता है, दूसरा। ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, इसमें आखिरी शेल कौन सा इस्तेमाल हुआ, तीसरा। ये चौथे पीरियड का मेंबर है कौन, ब्रोमीन किसका मेंबर है चौथे पीरियड का, तो इसमें कौन देखा, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये पहले पीरियड का मेंबर है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जाएगा, इसके दूसरे का मेंबर आखिरी शब्द के साथ क्या आएगा 2, ये तीसरे का 3 आएगा, ये चौथे का इसके साथ क्या आएगा 4। जो आपका ब्रोमीन के बाद क्या है आयोडीन पांचवें ग्रुप का मेंबर है, इसके साथ क्या आएगा 5। जो आपका एसिटीन है छठे का, इसके इलेक्ट्रॉन इसलिए वो क्या आ रहा है 6। तो ये नहीं, आपको मैंने बताया था आपका और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है तो आपको पूरा प्रायोरिटी टेबल आ सकता है। प्रायोरिटी टेबल आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी कंसेप्ट आपके क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। देखें आपको सीखो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, तो आपने देखा कि सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 2s में आ रहा है, और किस में आ रहा है p में। इधर s के साथ 2 लगे, इधर 3 लगे, इधर 4 लगे, 5 लगे, इधर क्या लगे 6। हम इसको लिख सकते हैं ना, s के साथ 1 2 3 4 की बजाय हम लिख सकते हैं ns2। n से मुराद 2 भी हो सकता है, n से मुराद 3 भी हो सकता है, n से मुराद 4 भी हो सकता है, n से मुराद 5 भी हो सकता है, n से मुराद 6 भी हो सकता है। और p में p भी 2 भी हो सकता है 3 4, हम इसको लिख सकते हैं np क्या लिखेंगे 5। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ns2 np5। n से मुराद 2 भी हो सकता है, इनके साथ फ्लोरीन, n से मुराद
3 भी हो सकते हैं इन केस ऑफ क्लोरीन। एन से मुराद 4 होगा इन केस ऑफ ब्रोमीन। एन नंबर होता है, एन से मुराद कोई भी नंबर, तो एन से मुराद 5 होगा इन केस ऑफ आयोडीन, और एन से मुराद 6 होगा इन केस ऑफ एस्टाटीन। तो इनके आखिरी सब शेल में क्या है, 2 सब शेल हैं। इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। इसलिए इनको इनके आखिरी शेल में कितने, सब शेल के लिहाज से देखें तो आखिरी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और शेल के लिहाज से देखें तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कैसे, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 2 और 5 7। ये क्या है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला शेल है, ये चौथा शेल है, ये 5वां शेल है, ये कौन सा, छठा शेल है। तो शेल के लिहाज से, सब शेल के लिहाज से देखें तो क्या चक्कर है डी स्टूडेंट कि आखिरी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। शेल के लिहाज से देखें तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा जाता है, 7 ग्रुप में। देखें आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर होगी, आपको पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा। पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा, आपको तीसरा चैप्टर भी आएगा, आपको 8वां चैप्टर भी आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही नहीं आती, ना आपको पीरियोडिक टेबल आएगा, ना पीरियोडिक टेबल ही नहीं आएगा, आपको ये 8वां चैप्टर भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, डाउन नंबर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पेज नंबर 242 से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इनके देखें ये स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, कुछ इनकी और प्रॉपर्टीज हैं। फ्लोरीन हम क्या पढ़ रहे हैं, एलोजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। ये टेबल बना हुआ है 242 पर लिखा हुआ है। मैंने टेबल इस तरह लिखा हुआ, बुक वाले ने इस तरह लिखा हुआ है। बुक वाले ने कैसे लिखा है जी, फ्लोरीन, फ्लोरीन की सिंबल क्या है, एफ, क्लोरीन की क्या है, Cl, ब्रोमीन की क्या, Br, आयोडीन की क्या, ऑक्सीजन की क्या, तो नंबर लिखा 35, 53 और 85 हो गया। डायरेक्ट कन्फिगरेशन लिखो तो आगे फ्लोरीन के आखिर में क्या आता है, 2s2 आता है, जो आपको क्लोरीन है इसका 3s2 आता है, ब्रोमीन का 4s2 हो गया। इसके बाद नीचे क्या फिजिकल स्टेट है, जो आपका क्लोरीन है ये येलो कलर की गैस है, क्लोरीन ये ग्रीन कलर की गैस है, तो ब्रोमीन और रेड कलर का लिक्विड है, आयोडीन ब्लैक कलर का सॉलिड है, और एस्टाटीन भी ब्लैक कलर का क्या सॉलिड है। इसके बाद इनके मोटर बाइंड की तरफ देखें। ये स्टूडेंट आपने 5वें चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो गैस होते हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, और सॉलिड में उससे भी क्या होती है, स्ट्रांग। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, इस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है -219, इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है -101, इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है -7, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 113 लिखा हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लिखा है, 301। डिस्ट्रीब्यूट आपने नोट किया है, इसका ये गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, किसमें, माइनस में, 0 से बहुत कम, 0 नहीं, -50 नहीं, -100 नहीं, -200 से भी कम है। इसका उससे क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। माइनस वाली चीज याद रखो, जिसके साथ माइनस होता है ना, छोटी चीज बड़ी होती है और बड़ी चीज क्या होती है, छोटी। -219 सबसे छोटा है, ठीक है, माइनस ये क्या सबसे छोटा है, -101 क्या उससे बड़ा है, -7 क्या है उससे बड़ा है, 113 उससे बड़ा है, 301 क्या उससे बड़ा है। तो क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा, ऊपर से नीचे आपने देखा फ्लोरीन गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट किस में, बहुत कम, माइनस में। क्लोरीन गैस है, उसका भी माइनस में, ये इसका -7 बढ़ गया। अब जो सॉलिड है उनके मेल्टिंग पॉइंट किस में आ गए हैं। तो जितने चीज गैस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा होता है, जो सॉलिड है उसका उससे ज्यादा होता है। ये बात किसकी है, बॉइलिंग पॉइंट की है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, -188। इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, फ्लोरीन का कितना है, -188। अभी नीचे वाले को उससे ज्यादा, -188 से -34 क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर उससे नीचे वाले का प्लस में आ गया, +58 आ गया, नहीं उससे ज्यादा हो गया ब्रोमीन का। आयोडीन का क्या आ गया, उससे ज्यादा आ गया, कितना आ गया, 180 कितना आ गया, 4 आ गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा आ गया, कितना आ गया, 336। तो क्या हुआ, आपने अंदाजा लगाया, जितनी जो गैसेस, जो चीज एलिमेंट गैस की फॉर्म में उनकी मेल्टिंग पॉइंट माइनस में, जो लिक्विड में उनके प्लस में, सॉलिड की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। डी स्टूडेंट, आप इनको 1 बाई 1 याद नहीं कर सकते। आप क्या करें, इतना याद कर लें कि जो फ्लोरीन क्लोरीन है, जो गैस है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लिक्विड के उससे ज्यादा होते हैं, सॉलिड के उससे ज्यादा। ज़ाहिर है इसको आप याद नहीं कर सकते, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ये 5 इनके हैं, 5 इसके, याद करना मुश्किल है। सिर्फ ट्रेंड याद कर लें कि जो फ्लोरीन क्लोरीन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि वो गैस है, जो ब्रोमीन है लिक्विड उसको से ज्यादा है, और जो सॉलिड है उनका उससे ज्यादा है। और यही बात एटॉमिक रेडियस की। डी स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा एटॉमिक रेडियस का, 3rd चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है, बढ़ता है, ये बड़ा है। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, कम है, ब्रोमीन का उससे, क्लोरीन का उससे ज्यादा, आयोडीन के ब्रोमीन का उससे ज्यादा,
आपने पढ़ा है ना थर्ड चैप्टर में कि ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ता है, क्योंकि शेल की तादाद में क्या होता है इजाफा। इसमें कितने शेल इस्तेमाल हो रहे हैं? 2। इसमें कितने शेल इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। इसमें 4 आ रहा है, 4 शेल इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें 5 शेल इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें 6 शेल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जिसमें 2 शेल है उसका साइज छोटा होगा, 3 शेल वाले का साइज बड़ा होगा, 4 शेल वाली सारी चीज़ें आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसके आखिर में 2s आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 शेल है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 शेल है। इसमें 4 आ रहा है, 4 शेल है। इसमें 5 आ रहा है, तो 5 शेल वाले का साइज बड़ा होता है, 6 वाले का उससे क्या होता है? बड़ा होता है। तो साइज को देखें, इसका साइज कितना होता है डी स्टूडेंट? इसका साइज होता है 71। साइज किस में मेजर करते हैं? कौन सी यूनिट होती है साइज की? पिकोमीटर। इसका साइज कितना है? 71। नीचे वाले का उससे ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 99। ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या है? बढ़ रहा है। फिर नीचे वाले का उससे ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 114। इसके बाद आ गया आपके पास आयोडीन। आयोडीन के अंदर कितने शेल हैं? फ्लोरीन के अंदर 2 शेल थे, उसका साइज 71 है। इसके अंदर 3 शेल है, इसका साइज 99 है। इसके अंदर 4 शेल है, साइज कितने? 114। इसके बाद क्या आ गया? आयोडीन। आयोडीन में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं कितने शेल इस्तेमाल होते हैं? 5। इसका साइज कितना है? 113। और जो आपका आखिर में आ गया इसका नाम क्या है? एस्टेटीन। इसमें साइज क्या उससे ज्यादा है? कितना हो गया? 150। यानी इनका साइज क्या हो गया? उससे ज्यादा हो गया। आपने एक और बात पढ़ी है फिजिक्स में, जितनी चीज साइज बढ़ता है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। तो आपने ट्रेंड देख लें, इसका ट्रेंड क्या है? पहले वाले का साइज कम है, इसकी डेंसिटी कितनी है? कम है, 0.0017। क्लोरीन की उससे ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे ज्यादा, आयोडीन की उससे ज्यादा। देखें जितना साइज बढ़ रहा है तो उतनी डेंसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ज़ाहिर आप ये चीज़ें याद तो नहीं कर सकते, ट्रेंड याद करें। क्या मतलब? ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है जी? इनका साइज बढ़ता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। डी स्टूडेंट, आपने थर्ड चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ी है? थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे का क्या है? उलट है। साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे का क्या है? उलट है। तो प्रूफ क्या है आपके पास जी? प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ यह है कि अभी हम क्या पढ़ते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखें, जिसका साइज कम होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे कम साइज किसका है? फ्लोरीन का साइज कितना है? 71। इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है? 1681। अभी इसका साइज ज्यादा हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, कितनी होगी? 1200 कम होगी। इसके साइज उससे ज्यादा हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम मजीद कम होगी। साइज मजीद बढ़ गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मजीद कम होगी। साइज मजीद बढ़ गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? मजीद क्या होगी? तो जो ऊपर से साइज बढ़ रहा है, ये थर्ड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, याद है? इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था आपको। थर्ड चैप्टर आपको क्लियर होगा तो ये भी क्लियर होगा। थर्ड चैप्टर में आपने जनरली पढ़ा था। यहाँ आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सातवें ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थर्ड ग्रुप में आपने पढ़ा था ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? कम होती है। देख लें कम हो रही है। आपने नई चीज क्या? ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डेंसिटी भी बढ़, सारा कुछ बढ़ रहा है। सिर्फ क्या कम हो रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बढ़ रही है? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो और फिर एक और बात आपने पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, जितना साइज ज्यादा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? कम होती है। क्यों? आपने क्या पढ़ा था? छोटे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऊपर वाले का साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो जो आपका फ्लोरीन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी रिकॉर्ड की गई? 4। जो उससे नीचे वाला है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? क्लोरीन की 3.2, उसने 3.0 लिखा है, 3.0 नहीं है, इसको 3.2 लिखे। उससे नीचे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.8 है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 है। एस्टेटीन की कितनी है? 2.2 है। तो डी स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? ऊपर से नीचे आते हो साइज बढ़ता है, तो साइज देखें बढ़ रहा है। आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो रही है, तो आप देखें प्रैक्टिकल प्रूफ क्या हो रही है? कम हो रही है। आपने क्या पढ़ा था? जितना साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। क्यों? बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन देना आसान है, लेना क्या हो जाता है? मुश्किल। तो लेने की पावर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे कम है। तो डी स्टूडेंट, तो इसकी अभी रीडिंग में आपको करवा लेता हूँ। पेज नंबर 241 पर आप आए। एलोजेंस किसे कहते हैं? ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? एलोजेंस कहते हैं। एलोजेन में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन है। एलोजेन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से निकला है। पेज नंबर 241 से पढ़ा रहा हूँ। ग्रीक वर्ड और इसका पूरा लफ्जी मतलब क्या होता है? साल्ट फार्मिंग, यानी साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स।
Halogen are found in the environment only in form of iron or compound। आपको बताया था कुछ एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अकेले नहीं पाए जाते। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं या कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? ये अकेले नहीं पाए जाते, हमेशा ये कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा क्या रिएक्टिव है। पहले ग्रुप के एलिमेंट भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे की बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जो आपके सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, किस फॉर्म में मिलते? कंबाइंड फॉर्म में। क्या लिखा है? दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा हैलोजन, जो आठवें ग्रुप के एलिमेंट है आपको ऐसे ही मिलते हैं। फ्लोरीन, आपने नियॉन आपको अकेला मिलेगा, आर्गन अकेला मिलेगा। क्यों? वो कम रिएक्टिव है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, वो भी आपको सोना वैसे ही जमीन में पाया जाता है जैसे होता है। सोना क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए सोना महंगा भी होता है। सोना हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, सोने के ऊपर तेजाब भी गिरा दें वो रिएक्शन नहीं करता। याद रखें, जो चीज रिएक्शन करती है वो अकेली नहीं रहती, वो किसी ना किसी के साथ पाई जाती है। जो रिएक्शन नहीं करती वो अकेली पाई जाती है। मिसाल क्या है? जो आठवें ग्रुप के एलिमेंट हो गए, सोना चांदी हो गए, प्लेटिनियम हो गए, ये रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं। जबकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट सातवें के, क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, किस फॉर्म में मिलते? कंबाइंड फॉर्म में। तो एलिमेंट्स क्या है? मेटल है, नॉन मेटल? ये नॉन मेटल है। क्यों? आप पढ़ चुके हैं राइट साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? नॉन मेटल। जो रूम टेम्परेचर पर जो फ्लोरीन और क्लोरीन वो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आप पढ़ चुके हैं आयोडीन और एसिटीन क्या है? सॉलिड। ऊपर वाले दो गैस, दरमियान वाला लिक्विड, और नीचे दो वाले क्या हो गए? सॉलिड हो गए। हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव। फिर बता रहा है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ऊपर से नीचे क्या होती है? कम होती है। क्यों? ये देखें, क्योंकि ऊपर से नीचे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। हेलो, पहले ग्रुप वाले ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? बड़े साइज की वजह से। ऊपर से नीचे बड़ा साइज बढ़ रहा है, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन सातवें ग्रुप वाले ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी वजह से? छोटे साइज की वजह से। ऊपर से नीचे इनका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। पहले ग्रुप में ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सातवें में क्या होती है? कम। क्यों? पहले वो ग्रुप वाले जो ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी वजह से? बड़े साइज की वजह से। तो ऊपर से नीचे जितना साइज बड़ा होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन ये रिएक्टिव है अपने छोटे साइज की वजह से, तो ऊपर से नीचे इनके इलेक्ट्रॉन लेने की पावर क्या होती है? कम होती है। ऑटोमेटिकली इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस पीरियड का सबसे ज्यादा जो छोटा एलिमेंट वो कौन है? फ्लोरीन है। साइज सबसे कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये जितने भी हैलोजेंस है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो हैलोजन पर जब नेगेटिव चार्ज आए उसको क्या कहते हैं? हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाइड्स। हैलोजन से क्या बन जाता है? हैलाइड। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोराइड, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोराइड, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा ब्रोमाइड, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेगा आयोडाइड। ओवरऑल क्या नाम है? हैलोजन से क्या कहते हैं? हैलाइड। जिससे ऑक्सीजन क्या बन जाता है? ऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या बन जाता है? हाइड्राइड। तो सल्फर क्या बन जाता है? सल्फाइड। तो हैलोजेंस क्या बन जाते हैं? हैलाइड। ये एग्जांपल देखें, X2 कोई भी हैलोजन है। हैलोजन को अक्सर किससे जाया कहते हैं? X है। हैलोजन को किससे जाया कहते हैं? X है। X2 का मतलब है जितने भी हैलोजन है, डियर स्टूडेंट, ये दो एटम की शक्ल में पाए जाते हैं। फ्लोरीन हमेशा F2 होता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 होता है, आयोडीन I2। अकेले नहीं होते। मेटल आपने देखा अकेले होते, सोडियम Na होगा, Na2 नहीं होगा, पोटाशियम अकेला होगा। तो ये जितने भी है ये सारे किसकी शक्ल में पाए जाते हैं? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या? दो, F2 Cl2 Br2 I2, इस तरह। तो ये X2 कोई भी हैलोजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है और दोनों पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ये X से मुराद क्या हो सकता है? X कोई भी हैलोजन है। फास्ट में देखें क्लोरीन, Cl2 क्या है? क्लोरीन। ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और दोनों क्लोरीन में कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। नीचे क्या बता रहा है? क्लोरीन किस तरह की गैस है? ग्रीन तरह की। जो ब्रोमीन है ये वेपर है, और आयोडीन क्या है? वो सॉलिड है। आगे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो चार्ट पड़ा है वही डिटेल है। ग्रुप ऑफ हैलोजन इज ओनली ग्रुप इन पीरियड टेबल विच कंटेन एलिमेंट R3 स्टार मेटल। ये पीरियड टेबल का एक